चुनीलाल जी, आज आपने यहाँ पर मीडिया को बुलाया है, क्या विषय है और क्या बताना चाहेंगे आप? आज प्रेस को बुलाने का केवल हमारा एक ही आज गर्ज है कि अभी अभी जनरल इलेक्शन संपन्न हुए हैं, जिसमें किश्तवाड़ की बड़ी अहम भूमिका रही है। और ये वाली जो उधमपुर डोडा कठवा वाली जो पार्लियामेंट्री सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार प्राप्त हुई है। इस हेतु आज हमने ये मीडिया को यहाँ बुलाया है कि हमारा वोटर जो दूर दराज इलाके से वोट किया है जिन लोगों ने, उनका हम प्रेस के माध्यम से, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम उनका धन्यवाद करने के लिए आज मीडिया को यहाँ बुलाया है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सभी वोटरांस का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस कठिन परिस्थिति में इस प्रकार से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और निरंतर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत, विजय प्राप्त करवाई, और वो भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से जो जीत प्राप्त हुई है। इसके हेतु आज आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा, और विशेष करके किश्तवाड़ का मीडिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया ने भी बड़ी जो न्यूज़, सच्ची न्यूज़, खास न्यूज़, जिस प्रकार की न्यूज़ उनको लगी उस न्यूज़ को उन्होंने लगाया और सच्ची खबर को आगे बढ़ाया। इस प्रकार मैं आज आप सबका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आपको बुलाया। दो एरिया से आपको अच्छी सपोर्ट मिली, एक तो मड़वा वार्ड 1 से, दूसरा कोंतवाड़ा। दोनों इलाकों में सड़क नहीं है और लोग मसे जूझ रहे हैं, तो क्या देखते हैं अब इसको? क्या इन लोगों की परेशानियां आप बीजेपी के 10 साल के शासन के बाद समाप्त होंगी? इस बार ये सुनिश्चित है कि कुंतवाड़ा, मड़वा और वार्ड 1 की जो दुश्वारियाँ हैं सड़क के रास्ते वाली, वो इस बार आप सुनिश्चित कर लीजिए। और उनको भी विश्वास देना चाहते हैं कि इस बार उनको सड़क का जो उनको अजाला हम इस बार करके रहेंगे, चाहे वो कुंतवाड़ा का एरिया हो, चाहे वार्ड 1 और मड़वा का एरिया हो। ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा कि इस बार उनको सड़क ज़रूर और जल्दी से जल्दी। अब आगे चलकर असेंबली चुनाव भी जो है वो होने हैं, तो किस तरह के एजेंडा बीजेपी का रहेगा और किस तरह की तैयारियां रहेगी? जैसा कि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 लगातार काम करती है। हमें इलेक्शन अभी भी अगर करने के लिए कहेंगे तो हमारी टीम इस वक्त भी बूथ लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक हम लोग आज भी तैयार हैं। ज़िला लेवल है, प्रदेश लेवल तक हम तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो या कार्यकर्ता हो, वो 24/7 लगातार खड़ा रहता है, समाज के साथ जुड़ा रहता है। बूथों की मीटिंग होती है, शक्ति केंद्रों की मीटिंग होती है, हमारे मंडलों की लगातार समीक्षा होती है, मीटिंग होती है। तो मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी सेंटर इसको अनाउंस करे, इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस करे, हम आज के दिन में भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, इस बार बीजेपी को वो बहुमत नहीं मिला। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर चुनाव होते हैं जो पार्लियामेंट के इलेक्शन से, अगर उनके मद्देनजर देखें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सबसे ज़्यादा असेंबली सेगमेंट्स में जो है वो जीत कर सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का मिशन 50 जम्मू कश्मीर में होगा वो प्राप्त हो पाएगा आपको? ये ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारे सेगमेंट्स में इतना ज़्यादा जीत के आई है। कश्मीर में जो पार्लियामेंट्री 2 सीट्स हैं वो उनके पाले में आई हैं। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा कोई कैंडिडेट कश्मीर में नहीं उतारा गया, और वो लगता होगा आपको या मीडिया को कि भाजपा का वोट कश्मीर में नहीं है। जम्मू में निरंतर हम लोगों ने लीड ली है, चाहे वो जम्मू पार्लियामेंट्री सीट है, चाहे वो उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट है। इस जम्मू रीजन में हम भारी बहुमत के साथ, मैं कहता हूँ कि मोर देन 40 सीट्स हम जम्मू से निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी एक अपने उठान पे है, कोई डिमोरलाइजेशन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर काम करने के लिए तैयार है और इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है। तो आप अपने वर्करों को क्या संदेश देंगे? इलेक्शन होते हैं कि जो आपका मिशन 50 है, क्या वो बरकरार रहेगा कि यहाँ आप इधर भी कोलिएशन सरकार ही ढूंढेंगे? नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मिशन 50 का नारा दिया है और हम उस पर ही तैयार रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिशन 50 पे ही काम करेगा। उसके परिस्थितियाँ क्या रहती हैं वो उसी वक्त बताई जा सकती हैं,
लेकिन हम मिशन 50 की ओर ही बढ़ेंगे। बीजेपी को जो है अगर देखा जाए इस बार अच्छा मुस्लिम वोट मिला है, और ख़ासतौर पर अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, जिस तरह से मैंने मड़वा इलाके का जिक्र किया जो एक मुस्लिम बहुमत इलाका है, तो आगे भी जिस तरह से जो लास्ट के 3 फेजेस में कैंपेन की गई, बताया जाता है कि उसका असर जो है कहीं जम्मू कश्मीर में ना पड़े। तो आप उसको क्या देखते हैं कि जो एंटी मुस्लिम कैंपेनिंग जो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ने, चाहे वो मंगलसूत्र की बात की, चाहे दौलत को बांटने की बात की, तो क्या आपको लगता है कि ये इफेक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ेगा? नहीं, ये इफेक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का मुस्लिम अब समझ चुका है। जिस मुसलमान को जम्मू कश्मीर में ये बतलाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आज पिछले 10 वर्ष से वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी से दूर था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी थी, मोदी जी की जो स्कीमें थी, लाभ भारतीय स्कीमें थी, वो सभी प्रकार के देशवासियों को प्राप्त हुई है। जो घर की योजना थी, जो अन्न की योजना थी, या बाकी जितनी हमारी योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं उस नीडी को मिली हैं, जो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या किसी भी जनजाति से हो, उन सबको इसका लाभ मिला है। और पिछले 10 साल में मोदी जी की जो स्कीमों का लाभ मुसलमानों को मिला है, बाकी लोगों को मिला है, इसके लिहाज से आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन लोगों ने, जिन मुसलमान भाइयों ने हमें इस बार खुले दिल से वोट दिया है। हम पार्टी की ओर से एज ए जिला अध्यक्ष मैं उनका तहे दिल से बड़ा ही मशकूर हूँ, ममनून हूँ उनका कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे जो एतमाद जताया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में जो वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ, खासतौर पर कश्मीर को जो है सराहा, लेकिन जो इंजीनियर रशीद की जीत और जो वहीद पारा को वोट मिला, जिन दोनों को आपने जेल डाला है, और क्योंकि इल्ज़ाम है उन पर कि वो आतंकी गतिविधियों में और वो पाकिस्तानी एजेंडा में जो है वो इन्वॉल्व है, तो आप इंजीनियर रशीद की जीत को क्या अपनी हार नहीं देखते हैं? जो बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो फेल हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली बात पे तो ये मैं कोट करना चाहूँगा कि इंजीनियर रशीद को हमने जेल नहीं डाला है। इंजीनियर रशीद जो है वो अपनी करतूत के कारण जेल में है। देखिए, जो बंदा जिस प्रकार से गतिविधियों में शामिल रहेगा, फिर वो उसका भुगतान उसको स्वयं से करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने एक स्टैंड पे कायम है कि हमारा नेशन फर्स्ट है, और नेशन फर्स्ट के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और नेशन के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नज़दीक नहीं रह सकता है। तो इसलिए आज लगता होगा कि इंजीनियर रशीद को अब पुलिस फोर्स में उसके पर्चे लगे हैं, वो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में अंदर है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है, वो तो हमारी सिक्योरिटीज एजेंसी का रोल है, ताकि उसको अंदर। अब रही बात कि उसको अवसर प्राप्त कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कश्मीर में अपना कोई कैंडिडेट इसलिए भी नहीं उठाया क्योंकि हम कश्मीर में इलेक्शन के माध्यम से नहीं जाना चाहते हैं। आज हम कश्मीर में कश्मीरियों का दिल, जो आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि कश्मीरियों का हम लोगों ने दिल जीतना है, कश्मीर को हमने नया कश्मीर बनाना है, कश्मीर में डेवलपमेंट है, कश्मीर में आज ट्रेनें चल रही हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आतंकवाद की समाप्ति हुई है, गोली वहां बंद है, आज हुर्रियत की काल बंद है, आज कश्मीर खुला है, आज कश्मीर में पर्यटक आ रहा है। ये यही कारण है कि कश्मीर में जो लूट खसूट हुई थी उसको आज अंत हुआ है, और कश्मीरी चैन की नींद आज सो रहा है, और कश्मीर में एक अच्छी सेहा आज कश्मीर में सेहा कर रहे हैं। और आज फिल्मों की शूटिंग तक आप देख रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति आज सड़कों पे कश्मीर में आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देता है। ये फर्क है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार में, और ये फर्क आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष में कश्मीर किस प्रकार से बदला। थैंक यू।